सोचो, अगर आज के 100 कल के 110 बन सकते हैं, तो क्या आप वेट करोगे या इन्वेस्ट करोगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें सिखाता है कि पैसा वक्त के साथ बदलता है और स्मार्ट डिसीजंस वही होते हैं जो इस चेंज को समझ के लिए जाते हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे टाइम, इंटरेस्ट और वैल्यू एक फाइनेंशियल ट्रायंगल बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है एंड ये आपके आगे आने वाले करियर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट में किसी भी तरीके के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस बहुत ही इजीली मिल पाए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारी आज की क्लास, जो कि है बिजनेस फाइनेंस का वो टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका थंबनेल आपने देखा भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, मनी एंड टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन जरूर कुछ ना कुछ होगा। आगे बात करेंगे हम। तो ये जो क्लास होने वाली है ये कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप सब प्लीज इसको जरूर देखिए। ये आपके लिए हेल्पफुल है यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए, या फिर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सेट के लिए यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, या फिर आप कोई भी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि अब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में हो, या फिर अगर आप कैट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आपका कॉमर्स इंक्लूडेड है वहाँ पर आपको फाइनेंस पढ़ना ही पड़ेगा और ये फाइनेंस का चैप्टर है। तो जिसकी बात हम करेंगे टीवीएम, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एंड लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने अच्छे तरीके से तैयारी करी है। तो मैं हूं नेहा शर्मा और मैं करा रही हूँ आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, और मैं है यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद कॉमर्स सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखेंगे व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टीवीएम आखिर होता क्या है? देखो एक एग्जांपल बताऊंगी आपको। मान के चलो कोई बंदा है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो आपको बोलता है या तो तुम मुझसे आज 500 रुपए ले लो या फिर 5 साल बाद 500 रुपए ले लेना। वट विल यू डिसाइड? आप क्या डिसाइड करोगे? आप बोलोगे मुझे भाई आज दे दो, 5 साल के बाद मत। वो इसलिए कि पहली बात तो एक रिस्क है, क्या पता मिले ना मिले दूसरी बात ये कि आज के 500 रुपए में और 5 साल के बाद के 500 रुपए में बहुत फर्क हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आज आपने जो 500 रुपए मिले, आज अगर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है 5 सालों के बाद वो अपने से दुगना हो जाए। पर वो कैसे होगा? जब आपको वो चीज़ मिल जाए और आप उसको इन्वेस्ट कर दो, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आज की जो 500 वैल्यू है, रुपीज़ है, वो फ्यूचर के 500 रुपए से ज़्यादा है, बड़ी है। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? अ सम ऑफ मनी टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम सम इन द फ्यूचर। तो क्या है कि आज की जो मनी है वो कल के हिसाब से बड़ी है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। बिकॉज मनी कैन अर्न इंटरेस्ट और रिटर्न्स। तो क्या है, मनी जो है वो आपको इंटरेस्ट दिला सकती है, आपको रिटर्न्स दिला सकती है। ठीक है, अगर आज कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो 5 सालों के बाद हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज का जो 100 रुपये है वो बन जाएगा 110 रुपये आफ्टर 1 ईयर। और अगर 1 ईयर के बाद का ही 100 रुपये रहेगा तो वो तो इससे कम पड़ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से क्या है, छोटी हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेंगे हम। देखेंगे कि वाई मनी हैज टाइम वैल्यू। तो मनी के पास टाइम वैल्यू क्यों है, देखते हैं। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिलाती है हमें ताकि हम इंटरेस्ट अर्न कर सके। ये हमें जैसे ही प्राइसेस में इन्फ्लेशन होते हैं तो क्या होता है, हमारा परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास पैसे आज अगर ज़्यादा हैं, जितना है हमारे पास उसमें हम परचेज कर ले रहे हैं, मान के चलो आज हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम अच्छी खासी चीज़ें परचेज कर पा रहे हैं। पर अगर वही इन फ्यूचर 5 ईयर्स के बाद वही सिर्फ 100 रुपये ही हम अगर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज जो भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमें खरीदना है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारे पैसे की भी तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट? तो उसके लिए क्या है कि हमें आज के पैसे को वैल्यू देनी होगी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है कि फ्यूचर क्योंकि हमारा अनसर्टेन होता है, हमें मालूम है फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है, तो रिस्क भी एक होता है कि आज का जो पैसा जो हमारा है वो कल को क्या पता और ज़्यादा कम हो जाए।
यूएस डॉलर की बात करें अगर हम, तो पहले बहुत कम डिफरेंस था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सब कैसे? क्योंकि हमारे पास अभी पता नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, राइट। कंजम्पशन प्रेफरेंसेस भी देता है कि हमें कौन सी कंजम्पशन कब करनी चाहिए, तो ये प्रीफर यूजिंग मनी नाउ करता है, मतलब कि हमें बताता है कि आज के मनी के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर किस चीज़ के लिए कंजम्पशन कैसा करना चाहिए, किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। कुछ की फॉर्मूलाज देख लेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कौन सा दो टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो दो टर्म होते हैं फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का देखो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसका क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन करो 1 प्लस आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो, एंड अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो आपका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा अगर प्रेजेंट पे ये है तो, एंड देन उसकी पावर एन यानी कि कितने सालों के बाद आप उस मनी को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये बताता है, तभी आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की बात आए तो आप वहाँ पे क्या कर पाओगे, जस्ट फ्यूचर वैल्यू के जगह पे प्रेजेंट वैल्यू आ गया, प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे फ्यूचर वैल्यू आ गया, एंड जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था वहाँ पे डिवीजन का साइन आ गया, बस इतनी सी बात है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आप जो भी इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला देखना है तो आप चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आपके लिए बहुत ही ईजी चीज़ होगी, ठीक है। चलो आपने देख लिया, आप थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू में 1000 रुपीज़ है और हमारा रेट जो है इंटरेस्ट 10% है और 2 सालों में हम बताना है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो जस्ट हमने फॉर्मूला पे पुट कर दिया और हमें मिल गया 1210 रुपए, यानी कि प्रेजेंट में वैल्यू जो 1000 की है वो फ्यूचर में वैल्यू हो जाएगी वही चीज़ 1210 रुपए, यानी कि फ्यूचर का जो 1000 रुपए हो गया वो हमारे इस प्रेजेंट वाले वैल्यू से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने बक्से में बंद कर दिया और आप बोलोगे कि बढ़ जाएगा, तो वो वैसे भी नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू तो आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, जस्ट जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है उसको पुट करके आप निकाल सकते हो। सेम एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे दिखाया है ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो सेम उस टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन देने से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन दिया। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम। अब देखेंगे एन्युटी क्या होता है, एन्युटी बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो एन्युटी क्या है कि जब आप एक ही टाइप के पेमेंट रेगुलर इंटरवल्स पे देते हो, मतलब अगर 6 मंथ्स पे 6 मंथ पे, या फिर अगर आपको देना है पीरियड अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर पे, तो उस टाइम पे अगर आपका इक्वल पेमेंट्स जो दे रहे हो उसे कहते हैं एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो जो हम पीरियड लास्ट में, तो सबसे पीरियड जो हमारा खत्म हो रहा है उस टाइम पे जो आ रहा है हमारा, उसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी ड्यू किसको कहते हैं, जो पेमेंट हमने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एन्युटी ड्यू, और जो लास्ट में होने वाला है पेमेंट उसको कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। एंड एन्युटी क्या होता है, इक्वल पेमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी एन्युटी के भी फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बाद में हेल्पफुल होने वाले अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके रिलेटेड करते हो तो, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप चाहो तो कमेंट में बताओ, मैं करवा दूंगी। चलो देखते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करता है ये चीज। छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने 0 ईयर्स पीरियड के लिए अगर आपने अपने अमाउंट को क्या किया, इन्वेस्ट करा है, तो आपका स्टार्ट अमाउंट जो रहेगा वही फुल एंड अमाउंट भी बनेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, क्योंकि वो 0 साल के लिए, 0 ईयर्स के लिए, जो आ जाए वही रहेगा। पर अगर वही हमने इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए और हमारा इंटरेस्ट 10% है, तो वो क्या बन जाएगा, देखो 1000 रुपए में 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, 1 साल में वो 1100 बन गया। वही चीज अगर आप बोलते हो कि 2 सालों के लिए करनी है, तो जो एंड अमाउंट होगा वही आगे जाकर के आपका स्टार्टिंग अमाउंट बन जाएगा, और वो होगा क्या, 1100 रुपए, और फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 110 रुपए का, और 1210 हो जाएगा। और फिर अगर आपने वही बोला कि मुझे 3 साल के लिए करना है, तो वही अमाउंट जो आपका बना हुआ है वो अमाउंट पे आपको मिलेगा 1331 रुपए। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जिन जिन लोगों ने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे तरीके से ये पता होगा कि यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हमारा 3 साल के बाद जो फ्यूचर वैल्यू जो हमारी हो गई वो कितनी हो गई, 1331 हो गई। हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 1000 की प्रेजेंट वैल्यू बन गई कितना, 1331, यानी कि 331 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया हमारा। देख रहे हो इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ेंगे, यूजेस ऑफ टीवीएम देखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूजेस देख लेंगे। तो ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है, जिसमें आपको कुछ मेथड्स मिल जाएंगे जैसे कि एनपीवी, आईआरआर। और अगर आपको इन दोनों के बारे में जानना है बहुत ही डिटेल के साथ, तो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपको इसके टॉपिक लेकर के आऊँ और आपको ये समझाऊँ कि एनपीवी, आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है और ये इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने में कितना हेल्प करता है।
चलो आगे देखो, लोन एंड मॉर्गेज के कैलकुलेशन में भी टीवीएम बहुत हेल्प करता है, ताकि बता सके कि हमने आज जो लोन लिया है वो फ्यूचर में हमारा कितना अमाउंट बनेगा, हमें टोटल कितने पेमेंट करने पड़ेंगे, हमने जो मॉर्गेज लिया हुआ है वो उसके कैलकुलेशन करके बताएगा कि इन फ्यूचर, अब जैसे देखोगे आप लोन लेते हो ना, होम लोन वगैरह लेते हो, आपको मालूम होता है कि हमने अगर 20 लाख का लोन लिया हुआ है तो इन फ्यूचर अगर हमने 10 साल के लिए लिया हुआ है तो हमें हो सकता है कि इसके जगह पे 20 लाख की जगह पे हमें 28 लाख 30 लाख ऐसे जमा करना पड़ जाए, मतलब कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं। कैसे? तो हमें बताता है कौन? टीवीएम बताता है ना, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है। देन रिटायरमेंट की प्लानिंग बताता है, रिटायरमेंट होने के बाद आप पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपने बोल दिया मैं इन्वेस्ट करूंगा, मुझे और 10 साल के बाद और अच्छी पेमेंट चाहिए, तो क्या है, रिटायरमेंट की प्लानिंग बताता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स बताता है कि बॉन्ड्स एंड शेयर्स को वैल्यूएशन बताता है कि कहाँ पे शेयर्स लगाने पे कितना पैसे लगेंगे, आपको कितने मिलेंगे, कितना क्या होगा, कहाँ पे बढ़ने वाले हैं, कहाँ पे घटने वाले हैं, ये सारी चीजें। कैपिटल की बजटिंग भी बताता है, कैपिटल की बजटिंग के फॉर्मूलाज भी बहुत सारे होते हैं, ये भी आपके टॉपिक में शामिल है, तो अगर आपको ये टॉपिक करना है तो प्लीज पूछिए जरूर। मैं भी तो देखूँ आप कितने ईगर हो अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर के। चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको बता दूं कि जो भी मैंने करवाया है, फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, टूडे मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जो कि 500 रुपए का है। रेट आपका दिया हुआ है 12% का, और पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर्स का, यानी कि एन दिया हुआ है। अब आपको बताना है यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। चलो फ्यूचर वैल्यू आप बताओ, आप कैलकुलेट करो। वैसे मैं आपको आंसर कर देती हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो मैं आपको देने वाली हूँ आंसर। इसका आंसर होने वाला है आपका 627.20 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो आप जरूर कैलकुलेट करिए एंड तभी आंसर को देखिए कि आपका आंसर मिला के देखिए आपका आंसर मिलता है या नहीं। चलिए आगे मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको, जो कि आपका रियलिटी में होमवर्क होगा, और वो ये है कि पीवी ऑफ 1000 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स एट 10%। तो बताओ कि पीवी निकालना है आपको, जबकि आपके पास फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, 3 साल दिया हुआ है और 10% पे। तो आपको बताना है कि कौन सी इसमें से वैल्यू होगी तो 3 साल पे 10% की दर से आपकी 1000 की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो पीवी निकालना है। यहाँ पे हमने इस पिछले वाले में एफ भी निकाला, तो आपको इसका आंसर करना है। तो आप इसका आंसर जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आप सभी कमेंट में क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे एंड देन उसका आंसर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, की पॉइंट देख लेते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। तो की पॉइंट्स में है मनी टूडे ग्रेटर देन मनी टुमारो। तो टुमारो की मनी से जो हमारा आज का जो मनी है वो बहुत ही बड़ा है। यूज फ्यूचर वैल्यू एंड पीवी टू मेजर वैल्यू। तो हमने क्या किया, आज देखा कि फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू में को मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे इनकी मैपिंग करते हैं। अप्लाई इन इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड प्लानिंग। हमने ये भी देखा कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है वो करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो टीवीएम जो है वो बहुत ही हेल्प करता है हमारे आगे के आने वाले जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। देन अंडरस्टैंड एन्युटी फॉर रेगुलर पेमेंट। तो हमने ये भी देखा कि रेगुलर पेमेंट्स के लिए एन्युटी को समझना किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आज की क्लास में आपको बताई हैं, जो कि टीवीएम से रिलेटेड थी, जो कि बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड थी। आगे और भी बिजनेस फाइनेंस के आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं उसके बारे में, कैपिटल की बजटिंग के बारे में, सब कुछ करेंगे हम आगे के आने वाली वीडियो में। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, और उसको बनने के लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस होंगी वीडियोस की वो आसानी से मिल जाएंगे। एंड आई नो आप सभी ने वीडियो को लाइक तो जरूर कर लिया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उन्हें भी तो इसका फायदा मिले, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।